हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक बार और यूट्यूब पे। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कितना 7 और 10 मार्क्स का। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं पूरे यूनिट का, वो हमने क्या किया है, कवर कर लिया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या किया है, कवर कर लिया है। ठीक है, 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से, यानी कि यूनिट 1 से लेके 1 2 कवर कर लिया। अब हम कौन सा कवर कर रहे हैं, 3 कवर कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, 3। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है सेकेंड से में भी है और थर्ड से में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो 2 टाइप की होती है। एक जो होता है मॉइस्चर, एक होता है ड्राई। ठीक, तो दोनों में क्या अंतर होता है और फिर उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 7 या 10 मार्क्स में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन, यानी कि ड्राई स्टरलाइजेशन क्या होता है और मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए आपको बता दें कि मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया को किल करते हैं मॉइस्चर यानी हॉट एयर के द्वारा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका प्रेशर होता है, जैसे वेपर हो गया, वेपर का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको रिमूव करना या किल करना। ठीक है, तो पहला क्या होता है देखेंगे, मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। इन दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल बाई मॉइस्चर हीट, यानी कि इसमें क्या करते हैं, या हॉट एयर बोल सकते हैं इसको क्या करते हैं, स्टीम के द्वारा, यानी कि ऐसा एयर जिसमें क्या हो नमी। मॉइस्चर मतलब क्या होता है, नमी होता है। तो यानी कि ऐसे एयर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें क्या हो, नमी हो, यानी कि हॉट एयर। ठीक है, या फिर स्टीम के द्वारा हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये फर्दर आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या इवापोरेट हो रहा है, तो उसका क्या असर होगा। ठीक है, 100 डिग्री पे हो रहा तो क्या होगा, और 100 डिग्री से अधिक पे हो रहा तो क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है, जो जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क को क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, यानी कि उसमें जो अशुद्धता होता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, 63 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा बिलो द 100 डिग्री, यानी क्या करता है कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एट द, यानी कि कोई भी वाटर हो गया जैसे, उसको क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वो जो वेपर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, तो ये अबव एट द 100 डिग्री पे, अबव द 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री से अधिक क्या रहे हैं, तापमान दे रहे हैं हम किसी भी लिक्विड को, और उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुकर का सीटी दे जो देता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, अबव द 100 डिग्री, तो उससे जो आपको जलन महसूस होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, उसके बाद ऑटोक्लेव एग्जाम्पल, ऑटोक्लेव जो होता है एग्जाम्पल है, इसको भी आप वहाँ पे लिखेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखिए आपका पहले हमने क्या देखा, ड्राई मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन देख लिया। अब हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है वो फर्दर डिवाइडेड है। तो पहले देखते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। इन दिस मेथड ड्राई हीट इज यूज टू किल बैक्टीरिया, सो एज हीट अप्लाइड दैन टेम्परेचर दैट किल बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें ऐसे हवा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एयर का इस्तेमाल करते हैं जो पूरे तरीके से क्या हो, सूखा हो, उसमें कोई भी मॉइस्चर, किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होता है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जैसे हमने अपनी बताया कि जो मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन था, तो उसमें जैसे कुकर सीटी दे रहा है तो ऊपर जो हाथ लगाएंगे या फिर कुछ भी लगाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एयर निकलता है तो उसको टच करें तो उसमें लिक्विड भी होगा, क्या होगा, लिक्विड। तो वो क्या होता है, मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या होता है, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे बालों को सीधा करने वाला जो आता है, तो उसमें क्या होता है, जो एयर निकलता है उसमें क्या होता है, कोई भी आपके मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हो गया। तो इससे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं किल करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइड होता है आपके। तो देखिए पहला क्या होगा, सन या ड्राइंग, यानी कि सनलाइट, सनलाइट जो आ रहा है उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, वो भी एक प्रकार क्या है, टेम्परेचर है, या फिर मान के चलिए कि वो वेव के थ्रू तो आ रहा है, तो वो भी क्या है, एयर ही है। क्या है, एयर है, तो उसमें कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इन दिस मेथड सनलाइट इज यूज विच पास अल्ट्रावायलेट रेज डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग बैक्टीरिया। अल्ट्रावायलेट रेज जानते हैं कि वो किससे निकलता है, सन से निकलता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, यानी कि सन लाइट आ रहा है, वो क्या कर रहा है, इस बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, किल कर दे रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखिए जो मस्कीटो होते हैं, तो उनका जो लार्वा होता है वो हमेशा क्या होता है, पानी में देते हैं। लेकिन अगर उस लार्वा को उठा के हम क्या करें, ऐसे जगह पे रख दें जहाँ पे पानी ना हो, तो सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा तो क्या करें, उसको हम रैप्चर कर देगा। क्या करें, रैप्चर। तो वहाँ पे भी क्या है, वो भी एक प्रकार के तो जीवाणु हैं, वो क्या कर रहे हैं, किल हो जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे सनलाइट क्या करता है, किल कर दे।
अब देखिए यहाँ पे जो है रेड हीट का मतलब क्या होता है कि जब आप मान लीजिए गैस देखते हैं तो जो जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक हीट निकलता है जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड होता है। ठीक, यहाँ पे सिंपली याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग लाइट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे एयर का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो रेड हीट होता है यानी कि जो टेम्परेचर होता है बहुत हाईली होता है, जैसे उसको, जैसे यहाँ पे फिगर में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लेमिंग कर रहे हैं, सिंपली फ्लेमिंग मेथड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है, रेड कलर का क्या होता है, एक पर हीट होता है, रेड कलर का फ्लेम होता है, तो उसी को हम बोलते हैं रेड हीट फ्लेमिंग। ठीक है, तो सिंपली आप इसमें इट इज यूज टू स्टेराइल मेटल बाय होल्डिंग ऑन फ्लेम। आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ, तो वहाँ पे भी आपने किया हुआ, स्टेराइल किया हुआ। ठीक है, तो अब देखेंगे फ्लेमिंग में सेम यही प्रोसेस लिखते हैं कि इसमें क्या होता है, ग्लास रॉड लेते हैं, ग्लास स्लाइड, और उसको हम क्या करते हैं फ्लेमिंग के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्लेमिंग होगा, तो ये हमारा इक्विपमेंट है, तो इसको हम क्या करें, ऐसे करेंगे, यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे। और हीट में क्या होता है, रेड हीट में उसमें ज़्यादा टाइम तक रख देते हैं, इसमें मेटल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें ग्लास लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस ये सिंपली होता है। इसमें क्या करता है, इसमें देखिए एयर पास होता है। ठीक है, आता और जाता रहता है, यानी कि मॉइस्चर एयर भी आता है और जाता है। देखिए, तो हमने इसमें दो इक्विपमेंट पढ़ना है, यानी कि ड्राई मॉइस्चर में क्या पढ़ना था, ऑटोक्लेव पढ़ना था, इसमें क्या है, हॉट एयर ओवन पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल है या फिर इसके जो बारे में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगला जो वीडियो है कौन सा अपलोड कर। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।